आज बाइनांस की अपडेट जो 3 तारीख के आसपास आई थी, तो हम ये बताएंगे आपको कि मतलब कि जो बाइनांस की जो अनाउंसमेंट है, बेसिकली इससे क्या फर्क पड़ सकता है, क्या लुंक जो है टोकन सच में ऊपर जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बारीकी में रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये बाइनांस के अलावा कहाँ कहाँ पे बर्न हो रहा है और कितना कितना बर्न हो रहा है। और हम आज हर चीज वो देखेंगे जहां से हमें पता चलेगा कि भाई बर्निंग हो रहा है और कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। तो सीजेड बाइनेंस का जो सीजेड ओनर है उसने ऑलरेडी एक ट्वीट डाला है और उसमें ट्वीट में बताया कि 1.8 मिलियन जो डॉलर के इन्होंने जो लुंक टोकन बर्न कर दिए ऑलरेडी। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। 1 मिलियन 1 मिलियन 1.8 मिलियन मतलब 2 मिलियन से थोड़ा सा कम समझ लीजिए आप। इतने डॉलर के इन्होंने ये टोकन जो भी इनको फीस मिली थी बर्न कर दिए हैं, ठीक है। और बर्न करने के बाद इन्होंने 3 तारीख को अनाउंसमेंट डाल दी है। तो फिलहाल इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सब जानेंगे। और उससे पहले मेरी बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि जो भी नया आया है मेरे इस चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब करिए। और इफ यू वांट यू कैन लाइक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा वीडियो है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लेना चाहते हो और काफी क्वेश्चन आपके मन में है कि इसको लूं या ना लूं, तो एनालिसिस करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके मेरे से बात कर सकते हो। फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लूंगा और आपको बता दूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करना उसके बाद, ठीक है। एनीवे ये जो वीडियो है आज का ये काफी नॉलेजेबल है। अब आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको पूरा देखिए, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं और चलते हैं कि जो बाइनेंस की बेसिकली इस ट्वीट के पीछे क्या क्या चीजें हैं और इन्होंने कितना बर्न किया है और कैसे बर्न किया है। तो ये बेसिकली इन्होंने एक छोटा सा इन्होंने एक कॉलम बना लिए हैं और उस कॉलम में सारी इंफॉर्मेशन है। अगर बाइनेंस की जो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये सारी डिटेल ऊपर से लुंक बर्न से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दी गई है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे क्योंकि हमें ये जो नंबर्स हैं उसकी जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फीस इन्होंने अर्न की थी, तो वो अर्न करने के बाद इन्होंने ये इस एड्रेस के ऊपर बर्न कर दी थी। बर्न ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो यहाँ पे आप कोई भी देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और ये जो आईडी है एज ए प्रूफ लगा दी है। अब बैच 2 जो आएगा वो हर मंडे को आएगा। अब नेक्स्ट मंडे फिर दोबारा इनकी जो भी ट्रेडिंग होगी तो वो मंडे के हिसाब से जो भी ट्रेडिंग होगी मैं उम्मीद कर रहा हूं फिर 2 बिलियन से भी ऊपर हो इस बार। बिकॉज सप्लाई घटना और एक बहुत बड़ी बात है। और बाइनेंस अगर ये काम कर रहा है इस काम के ऊपर है बिकॉज बाइनेंस के पास बहुत ज्यादा सप्लाई ऑलरेडी है। वो सारी नंबर्स दिखाऊंगा कि कितनी सप्लाई बाइनेंस के पास है। तो अब ये जो सेकंड वाली है वो नेक्स्ट मंडे को होगी, ठीक है। 10 तारीख के आसपास जो भी इसके नंबर्स आएंगे नेक्स्ट वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर करने वाला है पर वीकली करने वाला है। वीकली एक तो मंथली होता है, एक वीकली एक्चुअली जो कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ इसका हाइप बनेगी, हवा बनेगी और हवा बढ़ने से काफी और ज्यादा लोग इसको बाय करके रखेंगे। आफ्टर बर्निंग फिर दोबारा से नई नई चीजें आएगी, नए नए लोग जुड़ेंगे और नई नई अनाउंसमेंट होगी। ये बर्निंग तो एक बहुत ही मेजर बर्निंग है जो बाइनेंस ने अकेले ने इतना बड़ा बेड़ा किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है बाइनेंस के लिए बिकॉज इतने मिलियन डॉलर को फ्री में बर्न कर देना एक दिल वाले का ही काम हो सकता है। इसके लिए सीजेड को तहे दिल से सलाम बोलता हूं मैं। और सीजेड ने इतना सपोर्ट किया है इस कम्युनिटी को और इससे ज्यादा वो क्या करे, ठीक है। एनीवे अब चलते हैं दूसरे नंबर्स को देखने के लिए।
वो जो नंबर्स हम काफी दिनों से काफी जगह जगह ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं है। तो लुंग पेंगुइन करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर काफी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले डैशबोर्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन होगा। इसका डैशबोर्ड ये ओपन हो गया है, तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, कितने यूएसटीसी हैं और कितने लुंग हैं और कितने एक्स यूएसटीसी है टोटल सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और कम्युनिटी पूल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी पूल जो स्टेकिंग वगैरह के लिए यूज होती है और कम्युनिटी के लिए एक्सपेंसेस के लिए यूज होती है। एनीवे तो 10 पर इसका जो स्टेकिंग रिवार्ड यहाँ पे है। और HCC लेट इट बर्न वैलिडेटर नॉट कमिंग स्टेक विद अस यू अर्न वी बर्न। तो एक इसकी वेबसाइट पे एक वैलिडेटर आ रहा है HCC। अगर जो भी प्लान कर रहा है इसके अंदर स्टेकिंग करने के लिए, आई विल एडवाइज टू डू विद HCC बिकॉज ये बर्न बहुत ज्यादा करेगा जिससे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, हो सकता है अपनी फीस ही बर्न कर दे सारी की सारी, बट हैप्पी कैटी क्रिप्टो, तो हैप्पी कैटी क्रिप्टो जो है ये बहुत सपोर्ट कर रहा है। इसका भी रिसेंटली में ट्वीट भी आया था कि ये 500 बिलियन के आसपास ये चाहते हैं इस चीज को, लुंक को और ज्यादा मिंट करना चाहते हैं। जो इसके जो कम्युनिटी है उसने पास नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी सप्लाई है और इनका एक अच्छा सा प्लान था, इनके हिसाब से अच्छा था बट कम्युनिटी के हिसाब से नहीं था। वो ये कह रहे थे कि ये इतने टोकन मिंट करेंगे और एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे और जिससे यूएसटीसी भी कंट्रोल हो जाएगा और इसका प्राइस $1 हो जाएगा। काफी चीजें इन्होंने बताई थी बट एलिजिबल नहीं था बिकॉज वी ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं हम कि इतनी सारी सप्लाई को बर्न किस तरह से किया जाए। तो कम्युनिटी जब इतनी कोशिश कर रही है, ऊपर से ये एक ऐसी चीज लेके आए जो जिससे मिंटिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्टिव नहीं था। तो हैप्पी क्रिप्टो का और दूसरा आइडिया भी आ सकता है, आप अगर देखें तो जो ये वाला आइडिया है ये तो बहुत ही अच्छा है, हैप्पी क्रिप्टो कैटी क्रिप्टो। तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर इसमें अब स्टेक करके रखेंगे, हो सकता है इनको बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो। इसी वजह से तो इन्होंने फर्स्ट पेज के ऊपर ही इस चीज को डाला हुआ है, ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा। तो डैशबोर्ड पे आपने देख लिया ब्लॉक हाइट जो है ये 95 है और नेक्स्ट डिपोज जो है 9463 है। ठीक है, बर्न बाय टैक्स जो ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं वो है 3 बिलियन के आसपास और जो यूएसटीसी है वो 2 मिलियन के आसपास बर्न हो चुके हैं। और ब्लॉक अंटिल न्यू वैलिडेटर, तो ये ब्लॉक है, इसके बाद एक नया वैलिडेटर आ जाएगा, मे बी जो हैप्पी जो क्रिप्टो कैटी है वो आ जाए। ठीक है, और लुंक जो है उसका प्राइस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब और ज्यादा नीचे जाएंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि यह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका चार्ट वगैरह है लुंक का, और जो वॉलेट्स ओनर हैं उनको चेक करना है तो यहाँ पे आप वॉलेट डाल के और सर्च करके वॉलेट के ओनर को देख सकते हैं। ठीक है, अब न्यूज में जाते हैं। देखो लुंक एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, न्यूज जो किसी की तरफ से नहीं आई, जो ट्विटर या कहीं और जो कम्युनिटी का जो कम्युनिटी ड्राइवन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आई है, तो वो चीजें न्यूज यहाँ पे काफी न्यूज आप देख सकते हो। ठीक है, लुंक इज टेंटेड कॉइन एंड यहाँ पे क्लिक करके ना जो भी न्यूज के बारे में वहां पे देख सकते हो कि कौन सी न्यूज इसमें है जो ट्रेंडिंग में है, जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा हम न्यूज के बाद कम्युनिटी मैसेज, आज मॉर्निंग में मेरे माइंड में भी कुछ आइडिया आया था तो मैंने यहाँ पे मैसेज किया कम्युनिटी को और यहाँ पे अपना टेलीग्राम आईडी लिखा और यहाँ पे एक मैसेज किया और मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। कुछ भी किसी तरह की भी सोच है, किस तरह की भी आपकी है कि भाई कोई आइडिया है अगर आपके पास कि भाई कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहते हो कि इस तरह से अगर आप करो तो बर्न हो जाएगा।
मेरे माइंड में कुछ आइडिया था कि भाई अगर कम्युनिटी एक लॉटरी सिस्टम स्टार्ट करे, उस लॉटरी में यस या नो का कोई ऑप्शन हो, या क्रिकेट के ऊपर हो, या किसी भी गेम के ऊपर हो, विन और लूज के ऊपर हो, कि भाई ये विन करेगी तो इतने टोकन, तो दो कम्युनिटी बट जाएगी, और जो कम्युनिटी जीतेगी 90% उसको टोकन चले जाएंगे उस कम्युनिटी को, और जो हारेगी उसका फंड खत्म हो जाएगा, और जो बाकी 10% या 20% जो भी बचेगा वो बर्न कर दिया जाए। तो ऐसी छोटी सी चीज थी, वो मैंने इसमें डाल दी है ना। एक जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैसेज डालने में तो मुझे तो कोई हर्ज नहीं है। तो कम्युनिटी से बात करना चाहते हो तो अभी यहाँ पे कर सकते हो। ऑन चेन स्टैटिक्स, अगर आप ऑन चेन के ऊपर, ऑफ चेन तो मैंने आपको दिखाया, और ऑन चेन का भी मैं दिखा देता हूं। जो ऑन चेन का जो स्टैटिक है वो क्या है, वॉलेट होल्डिंग ये 88,321 लोग है वॉलेट होल्डिंग जो है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और देख सकते हो यहाँ पे लुंक सेंड ट्रांजैक्शन 24 आवर्स 7235, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और प्रोजेक्ट जो इसके ऊपर हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको, जो इसके लिए बर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। देखो, और भी कुछ ले करना हो आप चाहें तो आप इनका जो प्रोजेक्ट के टोकन बाय करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके इनके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। काफी चीजें इसके ऊपर हो रही है, ऐसा नहीं है कि लूना के ऊपर कोई ऐसी चीजें हो नहीं रही है। आपको पता है कि बाइनेंस ने बर्निंग करी है और ऑन ऑफ चेन भी बर्निंग हो रही है। लूना अब मैं आपको बता दूं कि जब इसके ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम मतलब जब मार्केट में वॉल्यूम, जब बुल रन आएगा तो बर्निंग भी बहुत तेजी से हो जाएगी, क्योंकि बुल रन के अंदर वॉल्यूम जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है। और आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा आपको, वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा लुंक के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बर्निंग देगा। अगर बाइनेंस ऐसे ही टिका रहा और बाइनेंस ने ऐसे ही न्यूज देता रहा, हर हफ्ते बर्निंग करता रहा, और दूसरे प्रोजेक्ट्स के से भी अगर आपको मतलब ऐसी न्यूज़ मिलती रही, तो ये नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई मारेगा, बिकॉज कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। एनीवे इसके ऊपर जो है लूना पंक है, एक प्रोजेक्ट है जो एनएफटी के ऊपर काम कर रहा है, और लूना बर्निंग नाइट्स इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है। अब ये कैसा है ये क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो और बताते हो कि भाई इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट का वीडियो चाहते हो तो वो बना दो, कोई बात नहीं, चलो वो तो बात की बात है। विकास मॉर्फी है, सपोर्ट ऑफ लुंक कम्युनिटी द स्टार्ट। इनका जो विकास मॉर्फ है ये एक कम्युनिटी को ड्राइव कर रहे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं, इनके ट्वीट आप देख सकते हो। और लुंक री इन्वेस्ट टीम है इनकी, लुंक प्रोजेक्टर फाइंडर है, ट्विटर में जागना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और ये जो दो टोकन मैंने बताए हैं, लुंक जो प्रोजेक्ट बताए हैं, लुंक पंक और लुंक बर्निंग नाइट, तो ये जो है आप यहाँ पे क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, इफ यू वांट टू बाय और यू वांट टू रिसर्च एज वेल। तो एक लुंक दाओ करके है, ठीक है, बर्न लुंक फ्रॉम वैलिडेटर यील्ड, और लीडिंग कम्युनिटी बर्न इनिशिएटिव, और वैलिडेटर ऑफ मेननेट, अपकमिंग वैलिडेटर ऑन क्लासिक चेन, और ये काफी चीजें बर्न इनिशिएटिव, काफी चीजें ये बर्न से रिलेटेड बता रहे हैं कि इस तरह से ये हेल्प करेंगे। मुझे लगता है कि इन टोकन्स की भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, अगर लूना का इसी तरह से बर्निंग चलता रहा तो। ठीक है, ठीक है। अब ये भी है हैप्पी कैटी क्रिप्टो, ये भी बता रहे हैं इनकी न्यूज, और ये सब हैप्पी, ये एक यूट्यूब चैनल भी है इनका, अगर आप फॉलो करना चाहो तो। ठीक है, क्रिप्टो न्यूज भी है, कम्युनिटी सपोर्ट भी है, बर्निंग, ये मतलब सारे के सारे हेल्प कर रहे हैं, और ये एक तरीके से प्रोजेक्ट ही समझो इनको।
ठीक है। लुंक रिवाइवल टीम है, लुंक प्रोजेक्ट फाइंडर है, और कम्युनिटी कोस्ट फ्री है, बर्न इनिशिएटिव है, इन्होंने बर्निंग का इनिशिएटिव किया। ऑफ कोर्स इनका जो इनिशिएटिव है काफी काबिल तारीफ है, बिकॉज वैलिडेटर्स भी हैं ये, और आने वाले टाइम में और बर्निंग बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। लुंक लेट इट बर्न यूट्यूब चैनल, तो एक इन्होंने यूट्यूब चैनल ही बना दिया है लुंक बर्निंग का। क्रिप्टो न्यूज आती है, उसके अंदर बर्निंग ऑल रिवेन्यू, वाओ। जो ऑफ कोर्स ये तो दो तरह के इंडिया में जो यूट्यूब चैनल होते हैं उसमें इतनी कमाई नहीं होती, लेकिन अगर कुछ ही अगर विदेशी जो होते, कई कंट्रीज होती है जैसे यूएसए में, अगर कोई यूट्यूबर है तो उसकी कमाई काफी होती है, अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करेगा तो डॉलर्स में होती है उसकी कमाई, इनकम भी। यूरोपियन इंडियन जो है देशों से ज्यादा जो कमाई होती है विदेशों में जो यूट्यूबर चैनल होते हैं उनकी होती है, ठीक है। तो हो सकता है लूना क्लासिक लेट इट बर्न जो यूट्यूब चैनल है ये किसी गोरे का हो, अंग्रेज का हो, और उसका इसके ऊपर जितनी भी कमाई होगी वो सारी बर्न कर देंगे, ठीक है। तो मेटा ग्लोरिया भी एक प्रोजेक्ट है, प्ले टू अर्न गेम है, यू हैवंट सीन बिफोर, जो आपने कभी देखी नहीं होगी। अगर आपने देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चलो एक क्लिक करके दिखाता हूं इसकी गेम कैसी है, तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप की गेम्स हेल्प कर रही है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन आई थिंक, चलो अभी रहने देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और देखते हैं कुछ हो और प्रोजेक्ट हो। अभी यही प्रोजेक्ट है, यही काफी लोग हैं जो बन करने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा कई अपडेटेड हो सकते हैं आने वाले टाइम में। कीप वॉचिंग एट lunkpenguin.com। इसके अलावा प्रोजेक्ट की बात आते हैं टॉप बर्नर की, बर्निंग सबसे ज्यादा बेसिकली कहां पे हो रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीजों का डाटा मैं बताता हूं आपको। तो टॉप बर्नर है, जो सबसे टॉप बर्नर यहाँ पे है। सबसे पहला तो बाइनांस है, देखो 5 बिलियन ऑलरेडी बर्न कर चुका है बाइनांस, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको पता है बाइनांस जहां पे आ गया है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट और ज्यादा मजबूत, 10 गुना मजबूत हो चुका है लुंक टोकन बिकॉज ऑफ बाइनांस, ठीक है। बाइनांस का जो एक ट्वीट है ना वो ये समझ लो कि इसको बहुत सपोर्ट करता है। तो इसके अलावा 1.2% बर्न टैक्स जो है जो लग रहा है वो 3 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है। लुनाटिक टोकन है एक, उसने 2 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है, उससे भी ऊपर, ठीक है। तो एमएक्सी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है 1 बिलियन ऑलरेडी वो कर चुका है। लुंक दाओ है वो 350 मिलियन तक पहुंचा है, और बाइनेंस यूजर है 170। बाइनेंस यूजर मतलब बाइनेंस से के यूजर्स जो भी करते हैं उन्होंने हेल्प करी है प्रोजेक्ट को, और अपने वॉलेट में से कुछ डॉलर्स के टोकन जो है लुंक टोकन उन्होंने भेजे हैं वहां पे। ऐसे कुकॉइन यूजर्स ने 77 मिलियन लुंक टोकन बर्न किए हैं। येनिस करके कोई एक प्रोजेक्ट होगा और उसने भी 61 मिलियन के आसपास किए हैं। तो सबसे ज्यादा जो है बाइनांस का है। देखो मेटा ग्लोरिया एनएफटी जो है मैंने बताया था आपको 21 मिलियन के आसपास बर्न कर चुका है। क्रेकन भी यूज कर रही है तो जो 18 मिलियन के आसपास है। हैप्पी क्रिप्टो कैटी ऑलरेडी कर चुका है 25 मिलियन के आसपास। इसके अलावा अननोन बाइनेंस यूजर है जिनका ये हो सकता है उनका वहां पे केवाईसी ना हुई हो तो उनके 11 मिलियन है। और लूना बर्निंग नाइट्स ने भी बर्न किए हैं लोग, मतलब सारे प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाए हैं वो इसका मतलब बर्न कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। और कोइन स्पोर्ट यूजर लूंग कम्युनिटी टेलिया मतलब टेलियन जो लूंग कम्युनिटी है 6 मिलियन लूंग बर्न किए हैं। और देखते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे तो पूरी लाइन लगी हुई है। और लुंक पेंगुइन की तरफ से है 209,483 मतलब 20
2 लाख के आसपास, ज्यादा नहीं। तो हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे भी सारी चीजें लिखी गई है कि भाई बाइनांस 1.2 बर्न टैक्स और ये सब चीजें, मतलब ये लगा लो ऑन चेन से भी ज्यादा ऑफ चेन हो रहा है। मतलब 1.2 बर्न टैक्स जो है वो ऑन चेन है और बाकी मोस्ट ऑफ द ऑफ चेन है। तो ऑन चेन एक जना कर रहा है, लेकिन ऑफ चेन काफी ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और देखा जाए तो टॉप होल्डर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। जो टॉप होल्डर हैं तो वो सबसे जो बाइनेंस के जो हॉट वॉलेट में है वो 2 ट्रिलियन के आसपास टोकन है, जो बहुत बड़ा नंबर है ऑलरेडी। इतने तो बाइनेंस ये जो लुंक कम्युनिटी के पास भी नहीं होंगे, मतलब लुंक का जो ऑफिशियल कम्युनिटी है वो उसके पास भी नहीं होंगे। तो स्टेक्ड जो है वो है 659 मिलियन, तो 700 मिलियन से भी कम स्टेक्ड है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है 398 बिलियन। ठीक है, तो काफी बड़े बड़े नंबर हैं। तो टोटल ब्रिज शटल इथेरियम ओरेकल रिवार्ड पूल जो है वो 302 बिलियन के आसपास है। क्रेकन मेन नेट वॉलेट के अंदर है 228, मतलब ये समझ लो कि क्रेकन और ये कुकॉइन जो है और बाइनांस, ये सारी जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है ना, इनके पास भी लॉन्ग टोकन है। कहीं ना कहीं ये भी अपना फ्यूचर उसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपके पास अगर थोड़ा बहुत हो, मतलब मैं ज्यादा की एडवाइस तो नहीं करता, बट थोड़ा बहुत भी होगी आपका भी फ्यूचर बन सकता है, चांसेस हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है ये भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है वैलिडेटर भी देखना पड़ता है कि वैलिडेटर कौन कौन से हैं और कितने हैं। 10-20 हो तो वो रिस्की गेम होता है। 10-20 जो वैलिडेटर होते हैं ना, आपस में कंट्रीब्यूट करके आप कम्युनिकेट करके ना हैक भी कर सकते हैं और काफी चीजें 50% अटैक भी होता है, वो भी कर सकते हैं। बट अगर इसके 80 से ज्यादा, मतलब 80, 100, 200 अगर हो, जितने ज्यादा हो तो अच्छा है, तो 50 से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, वैलिडेटर जो है स्टेटस देख लेते हैं यहाँ पे। तो वैलिडेटर काफी बड़े हैं यहाँ पे। और टॉप होल्डर वैलिडेटर लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन से वैलिडेटर हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल नोड्स नंबर 1 है और पुराना भी है, मैंने काफी जगह देखा है कि जो ऑन नोड्स है ये भी है। और ये काफी सारे Orion.money इंस्टॉलर करके है। इसके जो कमीशन है अभी तो मेरे ख्याल में नहीं लग रहा है इसके ऊपर, होलनट्स के ऊपर कोई कमीशन नहीं है फिलहाल। और ओरियन तीनों पे स्टार्टिंग वाले पे कोई कमीशन नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, बाद में हो सकता है 3% लग जाए, लेकिन फिलहाल कोई नहीं है। और लुंक दाओ करके है, कुकॉइन भी इसके ऊपर वैलिडेटर है फ्रेंड। ठीक है, तो स्टेक बिन करके, मतलब कुकॉइन भी अर्न कर रहा है ये जो इनके टोकन, तो स्टेक बिन करके हैं। और BTC.secure है और काफी सारे हैं, 10 तो यहाँ पे है। अगर आप देखना चाहें 100 के आसपास देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल लो 100, तो सारे के सारे वैलिडेटर आ जाएंगे आपके पास। तो ये सारे वैलिडेटर है, ये सारी जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको कंफर्म करते हैं। और जैसे ही ये लोग कंफर्म करते हैं तो या अनकन्फर्म या कंफर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन के बाद जो भी करते हैं तो फंड जो कटता है इनके बाद ही कटता है। जैसे ही कंफर्म या अनकन्फर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो आपका फंड जो 1.2 बर्न टैक्स है वो कट जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा प्रपोजल में जाएंगे कि भाई अभी रिसेंटली में लुंक के अगेंस्ट किसी ने प्रपोजल डाला है, जैसे किसी के पास कुछ आइडिया है वो प्रपोजल डालता है, तो यहाँ सारे प्रपोजल देख सकते हो, आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये वोटिंग करना तो यहाँ पे क्लिक करके आप वोटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और देखेंगे प्रपोजल भी होगा, स्टेकिंग पूल भी होगी। देखते हैं कि बस स्टेकिंग पूल जो है, जो उसका क्या हिसाब किताब है। जो कुछ महीने में स्टेकिंग जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है फ्रेंड, तो जो है 2 महीने पहले स्टेकिंग नथिंग के आसपास थी, 2 महीने बाद ही स्टेकिंग का चार्ट इतनी तेजी से बढ़ा ऊपर की तरफ। तो स्टेकिंग काफी टोकन 500 बिलियन के आसपास स्टेकिंग जो टोकन बढ़ गए हैं, मतलब उससे भी ऊपर हो गए हैं। तो एग्जैक्ट मैं फिगर यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो बॉन्डेड है
$659 मतलब 660 बिलियन के आसपास टोकन बॉन्ड हो चुके हैं आज की डेट में, जो 10% जो है रिवार्ड है उनका। और जो अनबॉन्डेड है, जो मतलब वॉलेट में रखे हुए हैं, जगह जगह रखे हुए हैं और अनबॉन्ड नहीं करे हुए, तो वो 47 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये जो 659 जो बिलियन टोकन स्टेक्ड हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेकिंग का नंबर है। तो अगर ये स्टेकिंग ऐसी बढ़ती गई और या अनस्टेक और स्टेक, अब ये समझ लो कि जितनी बार भी आपने अपना जो लुंक टोकन है हिलाया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किया या बेचा या खरीदा, तो आपका 1.2% टैक्स लगेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो वॉल्यूम जैसे से बढ़ेगा, इसकी ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, बिकॉज लुंक थोड़ा सा फ्लक्चुएट अभी भी है, जितना ऊपर नीचे जाएगा उतनी ट्रेडिंग बढ़ेगी तो ट्रेडिंग फीस जो होगी वो भी लगेगी। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कर रहे हो तो ऑफ चेन टैक्स कटेगा, और अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कर रहे हो तो 1.2 स्टेट वे में कट जाएगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन भी कैंसिल होती है, तो भी किसी कारण से ट्रांजैक्शन कैंसिल होती है, बीच में ट्रांजैक्शन काफी कैंसिल हुई थी, उससे काफी लोगों का जो टैक्स वो कट गया था। फिर उन्होंने कुछ रिवार्ड वगैरह भी दिया था, पता नहीं अभी तक दिया है कि नहीं दिया। तो इसके अलावा सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी है तो आप सर्कुलेटिंग सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ दिख जाएगा आपको। तो काफी सप्लाई काफी बड़ी है सर्कुलेटिंग भी, बिकॉज इसके टोकन का जो टोकन बड़े हैं, क्वांटिटी बड़ी है, तो सप्लाई सर्कुलेशन की भी बढ़ गई है। और इसके अलावा प्रपोजल भी देख लिया हमने, बहुत चीजें देखने की है फ्रेंड। स्टेकिंग पूल के ऊपर जाएंगे, बर्न वॉल्यूम टैक्स, बर्न टैक्स कितना है यहाँ पे देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, बर्न का वॉल्यूम कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई बता दिया, कम्युनिटी पूल, ओरेकल रिवार्ड पूल, बाइनांस हॉट वॉलेट और बाइनांस डिपॉजिट जो है, बाइनांस हॉट वॉलेट की भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुकॉइन विड्रॉल और ये सारी चीजें आपके सामने इस वेबसाइट के ऊपर है। तो फ्रेंड, ये जो लुंक जो टोकन है, मैं आपको बताऊं, ये जो बाइनांस ने जो इनिशिएट किया है ये बहुत बढ़िया। इसके बाद काफी एक्सचेंजेस आई हैं ऑलरेडी, आएंगी भी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मई में $1 की, वो ये तो नहीं कह रहा कि भाई $1 चला जाएगा या कुछ भी चला जाए, कि आपका जो टोकन का जो वैल्यू है ना, वो कीमत है, वो बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले टाइम में। और अगर इसके टोकन आपके पास हैं और सब कुछ सही चलता रहा, मतलब ये तो कम्युनिटी ड्राइवन टोकन है, इसका डू कॉइन से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, बिकॉज जो इसके जो डेवलपर है और कम्युनिटी, ये सब एक हो चुके हैं और जी जान से हेल्प कर रहे हैं। शायद सीजेड को यही अच्छा लगा और जब भी उसने ये टोकन को सपोर्ट किया। ठीक है, तो कुछ कारण है, वो काफी चीजें मैंने डिस्कस करी, उनमें से कुछ कारण है जो लुंक को सपोर्ट करते हैं। लुंक को $1 तो नहीं, कहीं ना कहीं 10 सेंट टू 50 सेंट इसका प्राइस इजीली जा सकता है, और आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हो बाइंग प्राइस, और 10 टू 50 सेंट जो है उसके बाद कितने एक्स हो जाते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये बहुत अच्छा जाएगा। ऑलरेडी ये काफी एक्स हो चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका एक प्लान के साथ अब रिप्रेजेंट हुआ है पब्लिक के सामने, तो ये बहुत आगे जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा टाइम टू टाइम। और आई होप इफ यू लाइक माई चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और लाइक कर दीजिए, लाइक का थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि भाई लाइक किया किसी ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।